बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैसर अजीज़ हस्बे साबका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुतालिक एक नई अपडेट, एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, बहुत सी ख़वातीन बार बार ये सवाल करती हैं कि जी हमने अपनी अहलियत चेक करनी है तो किस तरह चेक करें, 8171 पोर्टल का लिंक क्या है, PMT स्कोर चेक करने का लिंक क्या है, या राशन रियायत प्रोग्राम में अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने का लिंक क्या है। तो उसके ऊपर मैंने आज ये वीडियो बनाकर आपको जो है बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से और किस लिंक के ऊपर आपने जाकर अपनी कौन सी मालूमात जो है वो कलेक्ट करनी है, कौन सी मालूमात आपने हासिल करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपने अपना PMT स्कोर यानी गुर्बत का जो स्कोर है वो आपने किस तरीके से चेक करना है और चेक करने का लिंक क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इसका लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे मेरी इस वीडियो की और वहाँ से वो लिंक जो है वो कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद गूगल पे जाके उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। उसके ऊपर वो आपसे आपका ID कार्ड नंबर मांगेंगे। अगर आपने BSP के दफ्तर में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो उसके बाद आपका PMT स्कोर मालूम होगा ना। तो अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई हुई है तो PMT स्कोर मालूम करने के लिए जो लिंक है उसे आप ओपन करेंगे। वहाँ आप आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है। ID कार्ड नंबर लिखने के बाद नीचे आपने एक ऑप्शन दिया होगा मालूम करने का, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपका स्कोर आपके सामने आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि रजिस्ट्रेशन को करवाए हुए कम से कम 1.5 माह हो चुका हो। इसी तरह 8171 पोर्टल के ऊपर जो है आप किस तरह जाकर अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। तो इस 8171 पोर्टल का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसको आप ओपन करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली है तो उसको 3 माह का टाइम गुजर चुका है। तो आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, नीचे वो कोड मांगेगा, ऊपर कोड लिखा हुआ होगा, उस कोड को दोबारा नीचे लिखेंगे और नीचे एक ऑप्शन होगा मालूम करने का, तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी अहलियत के बारे में मैसेज आ जाएगा। या तो आपको नाअहलियत का मैसेज आएगा या अहल होने का मैसेज आएगा, या वो आपको ये कहेगा कि आपका इंदराज हो चुका है, अभी आप के जो है कवायद की जांच पड़ताल हो रही है। तो ये जो है आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप ये चेक कर सकते हैं। या फिर अगर आपने नई रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि BSP वाले आपको कब बुला रहे हैं अपने दफ्तर में। तो आप अपना ID कार्ड नंबर लिखेंगे उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है। वो नीचे स्टेटस ये आ जाएगा कि आप या तो फौरी तौर पर वो आपको बुलाएंगे कि आप अपने करीबी तहसील ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं, या फिर वो आपको बताएंगे कि फ़लाँ डेट, फ़लाँ सन और फ़लाँ महीने को आप आकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये 2 मैसेज हो गए। अब तीसरा जो मैसेज 8171 से आप पोर्टल से जो चेक कर सकते हैं वो ये है कि आपको अपील का हक वो कब देंगे। अगर आप एक दफ़ा नाअहल हो चुके हैं तो नाअहल होने के 2 से 3 माह के बाद आप दोबारा पोर्टल पे अपना ID कार्ड नंबर देंगे तो वो आपको डेट देंगे कि आपका अगला सर्वे जो है फ़लाँ डेट, फ़लाँ महीने और फ़लाँ सन को होगा। यानी इसमें अपील के हक़ के लिए भी आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं 8171 पोर्टल के ऊपर जाकर। तीसरा यह है कि राशन रियायत प्रोग्राम के मुतालिक आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक को ओपन करेंगे, अपना ID कार्ड नंबर लिखेंगे, नीचे जो मालूम करने वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो है PMT स्कोर इतना है। तो अगर आपका स्कोर 40 तक है तो आप राशन रियायत प्रोग्राम में अहल हैं, और अगर आपका स्कोर 40 से ऊपर है तो आप इस प्रोग्राम के लिए नाअहल हैं। यानी बेनज़ीर कफ़ालत में आपका स्कोर 32 होना चाहिए। राशन रियायत प्रोग्राम में अहल होने के लिए आपका स्कोर 40 तक उन्होंने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, इसमें उन्होंने छूट दी है। तो अगर आपका 40 तक स्कोर है तो आप यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जाकर राशन रियायत प्रोग्राम से भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो मैंने आज आपको इन 3 लिंक के बारे में बताया कि किस तरीके से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस बारे में अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप BSP की हेल्पलाइन पे जाकर वहाँ भी मालूमात ले सकते हैं। मुझसे कमेंट सेक्शन में मालूमात लेना चाहते हैं मुझसे ले सकते हैं। अगली इस तरह की मालूमाती वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।